5 mistakes that make your oil painting look muddy. फर्स्ट मिस्टेक इज ओवर ब्लेंडिंग। ये बहुत ही कॉमन और बेसिक मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑयल पेंट के साथ ब्लेंड करना बहुत ही ईजी होता है, इसीलिए जो जितने भी ब्रश स्ट्रोक्स आप अप्लाई करते हो सारे ही ब्लेंड करते जाते हो, जिसका रिजल्ट यही होता है कि आपकी जो पेंटिंग है वो लाइफलेस, डल एंड मडी दिखती है। एंड आप कॉन्फिडेंटली ब्रश स्ट्रोक तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आपको टेक्निकल नॉलेज होगी। सेकेंड मिस्टेक है यूजिंग टू मैनी कलर्स ऑन द पैलेट। जब आप बहुत सारे कलर्स लेकर बैठते हैं तो वो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप वैल्यूज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं एंड हर कलर ट्राई करते हो आप मिक्स करके टोनल वैल्यू अचीव करने के लिए, जिससे ओवरऑल आपका जो वर्क है उसकी हार्मनी डिस्ट्रॉय होती है और आपका वर्क डल और मडी दिखता है। जो आपके कलर्स की फ्रेशनेस होती है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए जब शुरू में हम स्टडी करते हैं तो हम लिमिटेड पैलेट यूज करते हैं जिससे कि डिस्ट्रैक्शन ना हो एंड इजीली फंडामेंटल्स पर हम फोकस कर सकें। इसीलिए आप स्टडीज के लिए लिमिटेड पैलेट यूज करिए। पोर्ट्रेट स्टडी के लिए आप जोन पैलेट यूज कर सकते हो जिसमें 4 कलर्स यूज होते हैं। ऑल्सो आप मोनोक्रोमैटिक पैलेट भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं, आप बहुत जल्दी इंप्रूव करोगे। थर्ड रीजन है लैक ऑफ ब्रश क्लीनिंग। ये बहुत ही ऑब्वियस रीजन है, अगर आपके ब्रश क्लीन नहीं है तो मडी टोन्स क्रिएट होते हैं। इसीलिए आप शैडो फैमिली के लिए डिफरेंट ब्रश रखिए, लाइट फैमिली के लिए डिफरेंट ब्रश रखिए। एटलीस्ट 2-3 ब्रश तो होने ही चाहिए दोनों फैमिलीज के लिए। अगर आप शैडो फैमिली वाले ब्रश से ही लाइट टोन्स अप्लाई करते हो तो ऑब्वियस है आपके टोन्स मडी होंगे, वाइब्रेंसी कम हो जाएगी, कलर्स डल दिखेंगे। फोर्थ रीजन है ओवरवर्किंग द पेंटिंग। आप अपने पेंटिंग में बार बार रीवर्क करते हो, हर छोटी डिटेल्स को बार बार करेक्ट करते हो, तो आपकी पेंटिंग के जो स्पॉन्टेनिटी है वो खत्म हो जाती है, जिससे आपकी पेंटिंग के लेयर्स मडी एंड टेक्सचरलेस दिखते हैं। इसीलिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हो। कलर थियरी की नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट कैनवस पर पेंटिंग करने के बजाय आप छोटी छोटी स्टडीज कर सकते हो, थंबनेल्स बना कर ट्राई कर सकते हो, देन आप कैनवस पर पेंटिंग करो। कैनवस पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट मत करिए, उससे ऑब्वियस है आपकी पेंटिंग मडी एंड डल दिखेगी, राइट? जरूरी नहीं है थंबनेल्स के लिए आप ऑयल पेंट यूज करो, आप वाटर कलर भी यूज कर सकते हैं या कोई भी पेंट यूज कर सकते हो सिंपल स्टडी के लिए। लास्ट मिस्टेक है इग्नोरिंग वैल्यू रिलेशनशिप्स। अभी तक आप जितने भी मिस्टेक्स कर रहे थे, ओवरवर्किंग, ओवर ब्लेंडिंग, उसका मेन रीजन यही है कि आप वैल्यूज को नहीं समझ रहे हैं। बिना सिंप्लीफिकेशन किए, बिना प्रिंसिपल्स को समझे जब हम कलर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम कलर्स को ब्लेंड करते रहते हैं एंड डायरेक्ट कैनवस पर ही टोनल वैल्यूज अचीव करने के लिए ट्राई करते हैं। जब भी आपको स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, ओके? ऑब्जेक्ट की लाइट एंड फॉर्म को समझना है, वैल्यूज को समझते हुए कलर मिक्सिंग करनी है, देन वैल्यू शेप्स के अकॉर्डिंग कलर्स अप्लाई करने हैं। कंप्लीटली वैल्यूज को ब्लेंड करने के बजाय आप सिर्फ एजेस को ब्लेंड कर सकते हो, जिससे एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट हो जाता है एंड आपके कलर्स भी वाइब्रेंट एंड फ्रेश दिखते हैं। बिना वैल्यूज को समझे आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें ट्राई करने के बजाय सिंपल वैल्यू स्टडीज करिए।